लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। आज़ाद कश्मीर और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आइंदा 3 रोज तक मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान। लाहौर और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। जलसे जुलूस पर पाबंदी। सड़कों पर रुकावटें खड़ी। पीटीआई और जमात इस्लामी ने आज धरने और मुजाहरे का ऐलान कर रखा है। पंजाब भर में आज से 3 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। कराची डिफेंस खयाबाद निशात में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। दोनों ग्रुपों का ताल्लुक बुगटी कबाइल से है। 5 अफराद मारे गए। मीर मोहसिन बुगटी, मीर ईसा बुगटी और अली बुगटी शामिल। क्रॉस फायरिंग से फहद बुगटी और नसीबुल्लाह भी मारे गए। मीर अली हैदर बुगटी और कायम अली शदीद जख्मी। कराची डिफेंस फायरिंग के बाद बुगटी कबाइल के 2 ग्रुपों के अफराद की बड़ी तादाद रात गए जिन्ना अस्पताल के बाहर मौजूद। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। इमरजेंसी में जख्मियों और बीमार अफराद के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं। कराची के मारूफ ताजिर जुल्फ़िकार अहमद 2 रोज से लापता। अहले खाना ने अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार इमरान का कहना है कि जुल्फ़िकार अहमद दोस्त कैसर के साथ माड़ीपुर से क्लिफ्टन जा रहे थे। गाड़ी सवार 8 अफराद ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और साथ ले गए। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का मुमकिना धरना। दारुल हुकूमत में एक बार फिर कंटेनर्स की भरमार। मुख्तलिफ रास्ते सील। पीटीआई के सरकर्दा रहनुमाओं और कारकुनानों की गिरफ्तारियों के लिए फहरिस्तें भी तैयार। पुलिस के आला हुक्काम के इजलास में अफसरान को नई हिदायत मिल गई। गजा में सहूनी बमबारी 293 दिन भी जारी। शहदा की मजमूई तादाद 39,175 हो गई। खान यूनिस से 200 सहूनी फौजी समेत 5 अफराद की लाशें मिली हैं। जनूबी गजा की पट्टी में सहूनी फौज को शदीद मज़ाहमत का सामना है। इसराइल गजा में हमास से जंग बंद करे, यगमालियों को रिहा किया जाए। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू के साथ मुलाकात से एक दिन पहले बड़ा बयान। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग से इसराइल की साख खराब हो रही है। इसराइल अवामी ताल्लुकात में बहुत अच्छा नहीं, इसे अवामी ताल्लुकात बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने होंगे। नाजायज़ रियासत के खुद साख्ता वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमरीका में फिर फुर्तियाँ। व्हाइट हाउस में जो बाइडन से मुलाकात में इसराइल हमास जंग पर बातचीत। अमरीका की जानिब से सितंबर में जंग खत्म करने का ऑप्शन रखा गया। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों के साथ नारवा सलूक। पाकिस्तानी निशात फैमिली पर तशद्दुद के खिलाफ मैनचेस्टर मेयर के घर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के पुलिस तशद्दुद के खिलाफ नारे। पुलिस और एहलकारों को इंसाफ के कठघरे में लाने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने सिटी सेंटर में ट्राम सर्विस भी रोक दी। समंदरी तूफान गैमी ताइवान और फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद चीन से टकरा गया। फौजियान में 1 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी। तूफान से ताइवान और फिलिपाइन में 21 अफराद मारे गए। पीटीआई के सिंगल लार्जर पार्टी बनने में एक और रुकावट। इलेक्शन कमीशन का 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में कहा कि 41 अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी। लिखा, वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड्स में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। बुनियादी ढांचे की गैर मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड्स में पार्टी चेयरमैन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल 39 आज़ाद अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन डिक्लेयर कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। सुप्रीम कोर्ट का
फैसला इम्प्लीमेंट हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्द इस पार्लियामान की लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक अपने 40 MNAs की कंफर्मेशन भी आज कर ली। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी जमात बन गई है। इंशाअल्लाह PTI सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात भी बन जाएगी। 40 अरकान कौमी असम्बली की तस्दीक कर दी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपने हुकूक के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। अदलिया से दरख्वास्त है, रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ सो मोटो नोटिस ले। उमर अयूब ने कौम को नए इलेक्शन की तैयारी का मशवरा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा है कौम के नाम पे कि आप तैयारी करें, मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं, साफ शफाफ इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला स्वीप करेगी। PTI पर पाबंदी खारिजों से इम्कान नहीं, फैसला इत्तेहादी जमातों की मशावरत से होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। ये लोग अपने ऑफिशियल पेज से पाकिस्तान और आर्मी चीफ को गालियां देते हैं। भूख हड़ताली कैंप में बैठे अफराद को खैर सगाली के तौर पर खाना भिजवा देता हूँ। बानी PTI की अपनी मुमकिन हिरासत आर्मी को देने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने वकालतनामा साइन न होने से मुतालिक रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा। बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला कलअदम करार। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि जब दरख्वास्त गुजार को उम्मीद हुई कि वो जेल से बाहर आ जाएगा तब मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। कानून तो ये है कि जैसे ही आपको मुलजिम का पता चले आप उसे गिरफ्तार करें, आपने पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया? प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि मुलजिम तब बुरी जमानत पर थे, गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI के जिस्मानी रिमांड और वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। महफूज फैसला सुना दिया गया। SSGC का ओवर बिलिंग के बाद एक और कारनामा। जून के बिल्स में सार्फिन की अक्सरियत को PUG चार्जेस लगा दिए। बिल्स में 6,000 रुपये से ज़्यादा PUG चार्जेस लगाए गए। मीटर दुरुस्त है या ख़राब, PUG चार्जेस अदा करने होंगे। आप PUG चार्जेस अदा करेंगे, अगले बिल तक मीटर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कस्टमर सर्विस का जवाब तर्जुमान का कहना है कि PUG चार्जेस मीटर की खराबी के बायस लगाया जाता है। हुकूमत की अवाम पर महंगाई का एक और वार करने की तैयारी। रेडियो पाकिस्तान का खसारा कम करने के लिए फीस मुकर्रर करने की तजवीज़। कौमी असम्बली की कमेटी बराए इत्तलात अमलदरामद करने की तैयारी शुरू कर दी। रेडियो फीस बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। फी यूनिट ₹2.63 इजाफे के लिए CPPA ने नजरसानी शुदा दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। सिंध हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है जो एक आम पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है कि इन IPP से मुआहदे जो हैं वो दोबारा किए जाएं, ताकि जो इतना वज़न आ रहा है हमारी मईशत पर और उसका ज़ाहिर है आम आदमी पर असर पड़ता है, तो इनको बिल्कुल रिव्यू किया जाए। सिंध हुकूमत ने भी IPPs मुआहदों की मुखालफत कर दी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सिंध के वजीर बराए तवानाई और मनसूबाबंदी और तरक्की सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि IPPs से होने वाले मुआहदे ख़त्म होने चाहिए। और हुकूमत की खामोशी, बेजा टैक्स की भरमार, गैस और बिजली के बढ़ते हुए बिल्स, महंगाई से ताजिर भी परेशान। कराची के ताजिरों ने हड़ताल के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। ऑल सिंध अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन का कहना है कि आज से 3 घंटे की अलामती हड़ताल करेंगे।